नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है ओबीसी विभाग के चेयरमैन और कांग्रेस कमेटी के सदस्य हरसहाय यादव जी। हरसहाय यादव जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि राजस्थान की जो लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं, होने वाले हैं, उस पे आपका क्या आकलन रहने वाला है? ऐसा राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, अब की बार उसमें अच्छे ऐतिहासिक फैसले आएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो पिछले दोनों चुनावों के अंदर जो वादे किए थे, युवाओं को रोज़गार देने का, महंगाई कम करने का और किसानों की डबल आय करने का, उन सभी मुद्दों के ऊपर जो है वो फैल रहे हैं। आज धरातल पे कोई भी जो मुद्दे हैं, उन्होंने पिछले टाइम में रखते थे 15 लाख रुपए हम हर एक के खाते में डालेंगे, और उसके बाद में उन्होंने कहा तो सब जुमले हैं। तो आज की स्थिति ये है कि जनता सब देख रही है, 2 बार इनको मौका दिया है सरकार, लोगों ने, पब्लिक ने। अब की बार स्थिति विपरीत है, अच्छे चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। हमारे काफ़ी लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा माहौल है राजस्थान के अंदर। और बीजेपी ने भी अपना 400 का जो नारा दिया है, वो किस हद तक पॉजिटिव होने वाला है, उसमें आपकी क्या राय है? 400 का जो नारा दिया है, आपको सबको मालूम है, उत्तरी भारत में बीजेपी का जो पूरा वोट बैंक है, जो गढ़ है, उसके अंदर आज की तारीख में राजस्थान देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, गुजरात, हरियाणा, ये जो राज्य हैं उत्तरी भारत के, उन सब के अंदर सीटें इनकी पूरी है। दक्षिण भारत के अंदर इनका आज की तारीख में सब आप लोगों को, मीडिया वालों को पता है, दक्षिण में इनका कोई खाता खुलने वाला नहीं है, आज इनको सीटें बढ़ने वाली नहीं है। जो वर्तमान में सीटें हैं उनसे कम होगी इनकी सीटें। आप कहीं देख लो, चाहे राजस्थान में 5 आए, 10 आए, वो कम होगी। हरियाणा के अंदर जो है इनकी सीटें कम होगी। गुजरात के अंदर जो माहौल है उसमें भी सीटें इनकी कम होने के चांस हैं। तो उत्तरी भारत के अंदर सीटें कम होगी तो बढ़ेगी कहाँ से? मेरा तो जो सोच है, आकलन है, इसके हिसाब से इनकी सीटें जो पहले थी उनसे कम होंगी, बढ़ने का तो किसी हालत में भी नहीं है। 400 का नारा देकर के खाली ये माहौल बना रहे हैं, इनको लग रहा है इनकी स्थिति गड़बड़ है, इसीलिए जो है ये 400 करके जो है लोगों में भ्रम फैलाने का ये कार्य कर रहे हैं। आप सबको भी पता है, जब दक्षिण भारत में ये बढ़ने का इनका है ही नहीं किसी राज्य के अंदर, तो फिर ये 400 सीट कहाँ से लाएंगे? क्या राजस्थान में 25 की 50 करेंगे? हरियाणा में जो सीटें उनको क्या डबल करेंगे? 400 सीट कहाँ से बढ़ाएंगे 100 सीट ये? जैसा कि बीजेपी के किसी एक नेता ने ये भी कहा था कि कांग्रेस को अगर दूरबीन लेके भी राजस्थान में ढूंढेंगे या प्रदेश में ढूंढेंगे तो कांग्रेस पार्टी नज़र नहीं आएगी। तो इस बात कोई नहीं, आप पूरा मीडिया भी बता रहा है, 9-10 सीटें ऐसी है कांग्रेस की जिनके अंदर बीजेपी इनको टक्कर मान रही है, उनकी बीजेपी की स्थिति कमज़ोर है। चूरू है, सीकर है, बाड़मेर है, झुंझुनू है, दौसा है, टोंक सवाई माधोपुर है, एक कई ऐसी लोकसभाएं हैं जिनके अंदर आज बीजेपी की स्थिति मीडिया के हिसाब से, इनके सर्वे के हिसाब से बिल्कुल कमज़ोर स्थिति है, और कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। उनके अंदर जो है हम कांग्रेस सीटें जीतने जा रही है, चाहे धौलपुर करौली हो, दौसा हो, झुंझुनू है, जयपुर ग्रामीण है, सीकर है, और चूरू और झुंझुनू है, बाड़मेर है। ये काफ़ी ऐसा एरिया है, उसके अंदर जो है कांग्रेस की अच्छी स्थिति है, और आज कांग्रेस वहाँ जीतने की स्थिति में है। बीजेपी कांग्रेस के लिए अभी जैसे मान सकते एक पतझड़ का मौसम चल रहा हो, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री, सीएम जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके भी एकदम क्लोज जो थे, सीताराम जी, उन्होंने भी अभी कल बीजेपी ज्वाइन की है। तो ये क्या कारण है कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं? भाई ये तो आज की तारीख में सबको मालूम है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनका भय दिखा करके इन लोगों की यदि स्थिति अच्छी है तो क्यों तो ये लोगों को भय पैदा करके पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। यदि इनके पास 400 सीटें आने का इनको पहले से ही है, तो फिर क्यों कांग्रेस को लेकर के क्यों इतने आतुर हो रहे हैं? लोगों को जो है रेड कारपेट बिछा करके जो है उन लोगों को ले रहे हैं जो भ्रष्टाचारी थे। आज आपने कल देखा होगा दिल्ली के अंदर जिस मंत्री को 23 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की, और आज वही बक के जा रहा है। जो सभी लोग जो जा रहे हैं, सबको पता है, आप सभी को मालूम है, ईडी, इनकम टैक्स की डर से, भय से जा रहे हैं, और
वहाँ भाजपा में जाते ही वो जो है वो चोर, जिनको 2 दिन पहले तक लोग कहते हैं, चाहे महाराष्ट्र वाले जो पवार साहब के भतीजे हैं, अन्य जितने भी, आज वो आपका जो नेता गया है राजस्थान के अंदर, या मान लो कहीं जो भी जिनको भ्रष्टाचारी मानते हैं, ये ईडी के डब्बे पैदा करते हैं, उसके बाद जाते ही वो ईमानदार हो जाते हैं और इनके पास वो ऐसी वॉशिंग मशीन है, अब उनके जाते ही सारे इनके पाप और इनकी सारी चोरी और इनके जो दुष्कर्म हैं वो धुल जाते हैं। तो आप सबको मालूम है, सब देख रहे हो, ये जनता भी सब देख रही है। आने वाला जो समय रहेगा उसके अंदर आपको मालूम हो जाएगा, पब्लिक सब देख रही है। और एक पश्चिम भारत में एक नेता है, युवा नेता है, 26 साल के वो हैं, रविंद्र सिंह भाटी। अभी राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा है, पूर्व सीएम अशोक गहलोत है, कांग्रेस के भी कई नेता है, बीजेपी के भी नेता है जिन्होंने वहाँ रैलियाँ सभाएं की है। लेकिन उनकी जो नामांकन रैली थी उसमें जो भीड़ थी, उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस उनको नहीं कर पा रही। जैसलमेर बाड़मेर की रिपोर्ट ये स्थिति है कि आज की तारीख के अंदर वहाँ से जो कैलाश चौधरी जो वहाँ का अभी मंत्री भी है वो तीसरे नंबर पे है। अभी टक्कर कांग्रेस और निर्दलीय के बीच के अंदर है और ये पूरा मीडिया को, आप सब लोगों को भी पता है, और आप जो बता रहे हो जिस भीड़ के हिसाब से भी बीजेपी वहाँ तीसरे नंबर पे रहेगी, इस बात का मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ। तो वो जो युवा नेता है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? युवा नेता के लिए मैं तो क्या बताऊँगा, तो जनता बताएगी, पर कंटेस्ट जो है वहाँ कांग्रेस और निर्दलीय के बीच के अंदर ही है, टक्कर उन दोनों के बीच में ही है वहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ हर्षा यादव जी, और इनसे हमने जाना राजस्थान के लोकसभा चुनाव के बारे में और हमें बहुत सारी जानकारी इनसे मिली है। हमारे साथ बने रहिए MTV न्यूज़। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में हमारा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प, इनमें से एक को चुनिए और सच के इस सफर में हमारा साथी बनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज। MTV राजस्थान न्यूज पर देश प्रदेश की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जानें लेटेस्ट अपडेट्स बस एक क्लिक पर।